दोस्तों, आज हम प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक भारत और हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। हमारे प्राचीन भारत इतिहास के सीरीज में ये हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 1 है और इसमें हमारी यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की एक सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें यूपीएससी का पूरा कोर्स आपको एकदम फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है टिस्का एकेडमी पे। और किस तरह हम अपनी वीडियोस को बना रहे हैं, हम जरा आपको उसको बताते हैं, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह की चीजें हैं, हम आपको कितना अच्छे से समझाते हैं। तो जैसे देखिए, हमने ये यूपीएससी कंप्लीट कोर्स का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। एक साथ ही हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक अलग से हमने बनाया हुआ है, उसका भी एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उसमें भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सारा चीज हम लोड कर देते हैं, जो भी कंटेंट हम डालते हैं। तो इसमें हम यूपीएससी कंप्लीट कोर्स में एकदम सीरीज में लेके चल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि इस कोर्स को हम कैसे लेके चल रहे हैं। टिस्का एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपने नहीं देखा होगा तो टिस्का एकेडमी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा इसको। पहले में हमने ये बताया था आपको कि किस तरह हम इस पूरे कोर्स को स्टार्ट करेंगे। दूसरे में हमने ये बताया था कि सिविल सर्विस कैरियर ऑप्शन को हमें सिविल सर्विस को ही क्यों चुनना चाहिए, आखिर क्या इसमें सिविल सर्विस में ऐसा खास है कि हमें सिविल सर्विस को चुनना चाहिए। और साथ ही फिर हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया था तीसरी वीडियो में, A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन थी इसमें। अब इसमें अगर कोई एक हाई स्कूल का बच्चा भी है, अगर वो उसकी इच्छा है कि अगर वो पढ़ना चाहता है, तैयारी करके एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, तो इसमें इस वीडियो में तो उसको पूरा एकदम निचोड़ मिल जाएगा कि किस तरह से उसको पढ़ाई करनी चाहिए, सिलेबस क्या है, एकदम डिटेल में पोस्ट के साथ एकदम डिटेल आपको मिलेगा इस वीडियो में। उसके बाद हमने आपको जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का हमने स्टार्टिंग किया था तो हमने चैप्टर 1 के पार्ट ए में आपको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा था हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि उस समय के लोगों की एक भौगोलिक स्थिति के बारे में और उसका प्रभाव क्या पड़ा इतिहास पे, उसके बारे में था। जब फिर दूसरा पार्ट में हम इंडो गंगेटिक प्लेन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद तीसरा पार्ट जो में हमने पढ़ा था, पार्ट 3 में हमने साउथर्न पेनिनसुला के बारे में पढ़ा। फिर चैप्टर 2 पे हम आ गए, जो इंपॉर्टेंस था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, उसमें हमने कंप्लीट बुक लिंक को आपको भी दिया था इसमें। फिर उसमें इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री का, इसमें भी हमने पूरा आपको डिटेल समझाया था। इस तरह पार्ट सी और ये पार्ट डी में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। इसमें लिटरेरी सोर्सेस के बारे में बताया था हमने। फिर पार्ट 2 के सी में हमने आपको इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया था, फिर लिटरेरी सोर्सेस के बारे में बताया था। अब जो हमारी वीडियो आ रही है वो आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताएगी। ये इसी 10वें के बाद 11वां वीडियो है हमारा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती हैं जो शायद आपको किसी और चैनल पे इस तरीके से नहीं मिलेंगी। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट हमारी चल रही है। हम वैरायटी कंटेंट डालते हैं, जिसमें यूपीएससी की अधिकता होती है, बायोग्राफी भी डालते रहते हैं हम लोग। ईपीएफओ का कोर्स भी चल रहा है। अगर आप लोगों ने ईपीएफओ का फॉर्म भरा होगा, आप में से कुछ लोगों ने, जो मुझे पता है कि आप लोगों ने जरूर भरा होगा, तो उसका भी कोर्स का यहाँ सीरीज चल रही है, उसको जाके देखिएगा। कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो उसको भी देखिएगा। और अब हम चलते हैं अपने प्री हिस्टोरिक पीरियड पे और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो अपने चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 का पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। देखिए, प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल के बारे में इसमें क्या था, इसका मतलब क्या, प्री हिस्टोरिक का मतलब, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो होता है उसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जिससे पता चले कि प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसा कुछ नहीं है, उसमें लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। अब कई आर्कियोलॉजिकल रिमेन पाए गए हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट में, जो कि हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं, जो भी चीज पाई गई है उसमें स्टोन के कुछ टूल्स पाए गए हैं, मतलब जो औजार होते हैं काम करने वाले वो पाए गए हैं, पत्थर भी हैं उसमें शामिल हैं जिससे लोग शिकार करते थे। पॉटरी पाई गई है, यानी कि मटका जो होता है एक टाइप का, वो पाया गया है। आर्टिफैक्ट्स और कितने मेटल्स के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको वो पाए गए हैं। और ये चीजें मदद करती हैं अंडरस्टैंड करने की उस समय के लोगों के लाइफ के बारे में, प्री हिस्टोरिक पीरियड के समय के लोग, उस समय के लोगों के लाइफ के बारे में, किस तरह वो लोग जीते थे, किस तरह का कल्चर उन लोगों का था, संस्कृति किस तरह की थी, वो बताती है। और ये पीरियड जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ये आपका 10,000 बीसी से पहले का है, 10,000 बीसी से पहले का ये है। और इस पीरियड को हमने डिवाइड कर दिया है तीन भागों में। पहला क्या है, पैलियोलिथिक स्टोन एज, और फिर दूसरा है मेसोलिथिक स्टोन एज, और तीसरा है नियोलिथिक स्टोन एज, और एक मेटल स्टेज है। ये मेटल स्टेज अलग से, इस मेटल स्टेज को हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड में नहीं आता है, इसको हमने एडवांस सेक्शन में डाल दिया, लेकिन इसमें हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। अब देखिए 10,000 बीसी जो मैंने आपको बताया इस पीरियड से पहले का है। अब इस पीरियड में किस तरह से चीजें चल रही हैं आपको पता चलेगा अभी। तो पैलियोलिथिक यानी कि एकदम प्रागैतिक, एकदम बहुत पुराना
किस समय का है, मेसोलिथिक यानी कि मिडिल समय का है ये। और सबकी अपनी टाइम पीरियड, जैसे पैलियोलिथिक का 10,000 बीसी से पहले का है, और मेसोलिथिक का 10,000 से 6,000 बीसी पहले का है, और नियोलिथिक का 6,000 बीसी से 6,000 बीसी के बाद का है, और फिर मेटल एज आपका आफ्टर डिकेड में आ जाता है। तो अब देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे बड़ी चीज होती थी कि ये जानना कि हमें ये जानने के लिए कि किसी की एज क्या है, मतलब कोई भी चीज जो हम मान लीजिए, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज है वो 10,000 साल पहले की है? आपको आखिर ये चीज आपको कैसे पता लग जाएगी कि ये चीज जो आप देख रहे हैं वो आपको 10,000 साल पहले की है? तो जैसे हमने आपको बताया कि पैलियोलिथिक के बारे में कि आपको 10,000 साल पहले का है, तो आखिर ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए कुछ टेक्निकल साइंटिफिक थिंग्स को यूज किया जाता है जिससे कि पता लगाया जा सके किसी भी चीज की उम्र। मान लीजिए आपको कोई पुरानी लकड़ी मिल गई, तो उसके बारे में आप कैसे पता लगाएंगे कि इसकी एज क्या होगी? तो देखिए उसके लिए दो मेथड है, एक रेडियो कार्बन डेटिंग का है। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं कि समय के साथ साथ वो कार्बन को लॉस करते हैं। उनके से अधिक पूरी चीज, ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं कार्बन से बनी हुई हैं, और कार्बन का हर समय कुछ ना कुछ क्षय होता ही रहता है, कुछ ना कुछ कम होता ही रहता है। तो समय के साथ रेडियो कार्बन डेटिंग से हम लोग पता लगा सकते हैं, जिस तरह कार्बन कितना मात्रा में लॉस हुआ है, रेडियो कार्बन डेटिंग में बात पता चल जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा टेक्निकल थोड़ा सा है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी डेटिंग है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी डेटिंग क्या होता है? इसको माना जाता है कि एक कोई भी पेड़ होता है, उसमें जितने नंबर ऑफ रिंग्स बने हैं उतने साल पुराना है। जैसे ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें दिखा रहा है किस तरह के रिंग बने हैं, ये देख रहे हैं आप? तो इस तरह का ये रिंग मतलब किस तरह बने हैं, तो इससे पता लगा लिया जाता है। इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी डेटिंग। मतलब इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि किस क्रोनोलॉजी में कोई भी पेड़ बड़ा हुआ, और उस क्रोनोलॉजी के आधार पे हम बता सकते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है, वहां की सभ्यता कितनी पुरानी है, वहां की संस्कृति कितनी पुरानी है। ये सारी चीजें पता लगाने में किसी भी ऑब्जेक्ट का काफी मदद मिलता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज की। जैसे हमने बताया कि हमने 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया था, तो हम पैलियोलिथिक स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज की बात करते हैं, जब पूर्व पाषाण काल था उस समय की बात करते हैं। तो इसमें क्या था कि देखिए, सबसे पहली चीज 10,000 साल पहले, 10,000 बीसी पुरानी है, बिफोर क्राइस्ट। बीसी उल्टा चलता है। जैसे अगर हम कहेंगे आपसे कि 600 बीसी, तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग की जो सन चला 2021, 21वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, 2021 चल रहा है। तो अगर ये 2021 के पहले के 600 पहले, 2021 के भी पहले, यानी कि 2001, आज के अगर 2021 साल पुराना हम लोग जाएं, और तो उसके भी 600 साल और पुराना जाए, यानी कि अगर अभी से देखा जाए तो 2621 साल पहले की बात अगर हम करें तो वो होगा 600 बीसी। तो इस तरह से ये उल्टा चलता है। तो अब ये जो पैलियोलिथिक पीरियड को माना गया है, इसका पीरियड का मतलब एक काल होता है, तो ये 10,000 बीसी से पहले का रखा गया है। अब ये क्या है, इसमें जो साइट्स थे, अब दूसरी चीज है कि इसमें जो साइट्स यानी कि जगह है वो वाटर रिसोर्सेज के पास की है, कि मतलब वहां जो भी लोग रह रहे थे वो कहीं ना कहीं पानी का वहां पे अधिकता था। पानी जहां भी बहता था वहीं लोग पहले अपना डेरा जमाना शुरू किए, वहीं रहना शुरू किए। अब लोग जो थे वहां के क्या थे, वो अलग अलग तरीके के रॉक शेल्टर्स में रहते थे, यानी कि पहाड़ों का जो गुफा बनी रहती है, और पहाड़ों के अंदर जो छुपने की जगह होती है उसमें वो लोग रहते थे। और कुछ ऐसे थे जो पत्तियों से एक झोपड़ी बनाते थे, उसमें रहते थे। अब देखिए, इसमें कुछ फेमस साइट्स की बात बताते हैं। ये भी आपको दिख रहा होगा, इसमें फेमस साइट्स अलग अलग तरीके से इसमें दिखाया गया है, इंडिकेट किया गया है। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज ये है हड़प्पा पैलियोलिथिक पीरियड की, वो है यानी कि पूर्व पाषाण काल की जो सबसे फेमस साइट्स है वो कौन कौन सी हैं? एक है सोन वैली और पोटवार प्लेटू, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखिए, सबका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स में जो बता रहा हूँ आपको, एकदम शुरू से हमारी वीडियो देखिएगा, नोट बनाएगा। अब वीडियो बीच में वीडियो ब्रेक हो गई थी यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की, लेकिन अब लगातार आएगी, तो इसलिए आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, दूसरा है शिवालिक हिल्स, जो नॉर्थ इंडिया में है। तीसरा भीमबेटका, ये एमपी में है। इसमें कई तरह की पेंटिंग भी पाई गई है। ये गुफा एक तरह से बहुत बड़ा, ये चट्टानों में यहाँ पे बहुत ही कलाकृति है। और आदमगढ़ हिल है नर्मदा वैली में, और कुर्नूल है आंध्र प्रदेश में, और अतिरापक्कम है आपका चेन्नई में। तो ये है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वहां के लोगों के बारे में। तो देखिए, वहां के जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे, मतलब
हंटर गैदर दो अलग चीजें हैं। एक तो हो गया हंटर, ये हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था, और दूसरा गैदरर्स। देखिए हंटर वो लोग होते हैं जो शिकार पे जीवित रहते हैं, शिकार जिनके लिए सबसे मायने रखता है। पत्थरों से लोग शिकार करते थे, अभी किस चीज से लोग शिकार करते थे आपको बताएंगे। और गैदरर्स कौन होते हैं? गैदरर्स वो होते हैं जो शिकार तो नहीं करते, वो प्लांट्स पे जीवित रहते हैं। तो देखिए जो हंटर होते हैं गैदर भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई हंटर है, हंटर का मतलब है कि एक मान लीजिए पति पत्नी है, एक आदमी और पुरुष और महिला है। तो पुरुष महिला में अगर मान के चलिए पुरुष जो है जा रहा है शिकार के लिए, तो महिला घर पे, तो महिला क्या कर रही है, फल फूल जो भी है कि औषधि है या कोई भी चीज है जिसके बारे में उसको जानकारी है वो इकट्ठा कर रही है, और उसको उसका परिवार खा रहा है। और किसी दिन शिकार मिला, किसी दिन नहीं मिला, तो वहां काम चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे आज के डेट में भी कुछ लोग शाकाहारी और मांसाहारी हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ औषधि और पत्ते खाते थे, जानवरों को नहीं खाते थे। और कुछ थे हंटर गैदर, और ज्यादातर लोग हंटर गैदर दोनों थे, क्योंकि उसमें खाने का इतना एग्रीकल्चर नहीं था, क्रॉप्स नहीं थे, प्लांट्स नहीं थे, तो क्या करते लोग, यही करते थे। अब वो लोग शिकार के लिए क्या यूज करते थे? स्टोन का, पत्थरों के टुकड़े को यूज करते थे। हाथ के साइज का बना लेते, जितना बड़ा हाथ रहता उस साइज का बना देते थे। और बड़े बड़े पेबल्स होते हैं जो छोटे छोटे, वो बड़े बड़े पेबल्स यानी कि जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसको लोग यूज करते थे, जो हार्ड होता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये भी पेबल ही है, इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप होता था। समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में, नदियों किनारे साइड में, ये अंदर रहता है समुद्र में। अब देखिए स्टोन्स, तो अब ये लोग जो पत्थर बनाते थे, स्टोन पत्थर, वो क्वार्टजाइट का बनाते थे। क्वार्टजाइट जो चट्टान होती है उसका, ये क्योंकि क्वार्टजाइट बहुत ही हार्ड रॉक होता है, हार्ड रॉक से बना होता है, तो इसीलिए इससे चोट ज्यादा लगती है। तो इसीलिए लोग इसका यूज करते थे जानवरों को घायल करके, उसको पका के खाने के लिए। लार्ज बड़े बड़े पेबल्स ये लोग यूज करते हैं। ये पाया जाता है रिवर के टेरेस में पाया जाता है, ये जैसे आपको ये दिख रहा होगा, नदियों में मिल जाता है आपको ये। और इनको, इनकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, अगर किस तरह की भाषा का यूज करते थे, किस तरह की इनकी कम्युनिकेशन थी, कैसे एक दूसरे से बात करते थे, ये अभी भी एक रहस्य की चीज है। अभी भी इसको पता लगाना नहीं जा चुका है। अभी खाली लोग जिस हिसाब से वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं उस हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हिस्ट्री में इंक्लूड होते जा रही है। अभी और भी ऐसी कई चीजें हैं जो हमको जानना बाकी हैं, तो अभी हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिसर्च करने नहीं बैठे, हम लोग यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो देखिए ये इन लोगों की लाइफ भी धीरे धीरे चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई? जैसे जैसे इन लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया, देखिए मारने के बजाय इन लोगों को लगा कि जानवरों को पालना भी चाहिए, तो जानवरों को पालना भी शुरू किया, उनका दूध निकालना और तरह तरह की तरह से जानवरों को यूज करना। खेती में भी उन्होंने यूज करना शुरू किया, प्लांट्स उगाना शुरू किया, और पॉट्स भी बनाना शुरू किया, मटका बनाना शुरू किया। उससे इन लोग की इकोनॉमी थोड़ी सी सुधरी और धीरे धीरे उनके लाइफ में चेंजेस आए। तो ये सारी चीज थी, हमने पैलेओलिथिक के बारे में आपको पढ़ाया है। तो अब अगली वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम आपको आगे के पीरियड्स के बारे में, जैसे कि मेसोलिथिक हुआ, नियोलिथिक हुआ, और स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज हुआ, इसके बारे में, स्टोन एज हुआ, मेटल एज हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो फिर और साथ ही हम उसके बाद और भी आगे हम आपको इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, पूरा कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरह की वीडियोस आपसे अक्सर मिस हो जाएंगी। और हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको देखिएगा, किस तरह की गाइडेंस प्रोग्राम, ये आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। इस पे बायोग्राफी के बारे में पता चलेगा आपको। इस तरह से हमने बहुत सी प्लेलिस्ट अच्छी बनाई हुई है। कोई भी हमारे फेसबुक का इवेंट भी होता है, फेसबुक पे भी हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा, टिस्का एकेडमी को। फेसबुक का इवेंट होता है वो भी हम लोग इसमें इस सेक्शन में प्लेलिस्ट में डाल देते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और बाकी नंबर है, इस नंबर पे कोई क्वेरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं हमसे, और कोई किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक लिस्ट, किसी चीज के बारे में पूछना हो आप इस पे आके हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे पेज को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, जिससे कि फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा, और रिच गाय को फॉलो कीजिएगा फेसबुक पे, और टिस्का एकेडमी को भी फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह चीज था, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक